सबसे पहले तो हमारे किसान जो संघर्ष करे उनका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। वो आज 14 दिन से यहाँ बैठे हैं अपना घर बार छोड़ के, और जो किसानों की जाए मांग है, कई सालों से जो मांग चल रही है, और ये मांग और जब ज़्यादा पुख्ता होगी उस समय 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के टाइम में अमित शाह, देश के गृह राज्य मंत्री, शायला पधारे थे। उन्होंने पूरी जनता के सामने वादा किया था कि यदि आप हमारे जोगेश्वर गर्ग जी को यहाँ से जीता कर भेज दोगे तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में बहुत सारी नदियों को पुनर्जीवित किया। इसी तरह से आपकी जवाई नदी जो सुमेरपुर साइड से आती है, जवाई बाजा, वो उसको पुनर्जीवित करेंगे और हम उस नदी में पानी छोड़ेंगे। तो जनता ने, यहाँ की जालोर विधानसभा जनता और की जनता ने उनको वादा को निभा दिया। यहाँ के जनता ने बहुत सारे वोट बीजेपी को दे दिए और राजस्थान में सरकार भी बीजेपी की बन गई। उसके बावजूद अब किसान अपना हक मानने के लिए तैयार हुए, महापराव कर रहे। तो वो लोग सो रहे, उनको पता है वीडियो तो जाता ही होगा जोगेश्वर जी गर्ग के माध्यम से या गजेंद्र सिंह शेखावत के माध्यम से, अमित शाह के पास वीडियो तो जाता होगा, यहाँ की जालों की न्यूज़ भी आती। उसके बाद आज 14 दिन की तपस्या किसानों की इस सर्दी के ऋतु में खड़े होने के बावजूद एक भी वहाँ से कोई आश्वासन आया नहीं। सिर्फ जोगेश्वर गर्ग बोलते हाँ मैं कार्रवाई कर, क्या कार्रवाई कर रहे हो? मंत्री है, टैक्स मैसेज चलना चाहिए ओनली फॉर, जब सत्ता में कोई मंत्री होता है उनका लेटर पर काम नहीं सर, टैक्स मैसेज। तो आप पावरफुल मंत्री हो, आप क्या, मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, मैं कृषि केंद्रीय मंत्री से मिला, मैं उनसे मिला, ये सब लोगों को गुमराह करने का एक बहुत बड़ा तरीका है, बहुत बड़ा हथियार है। और अब मैं इन किसानों का बहुत सदुपयोग करते हुए हमारा संघर्ष हमेशा चालू रहेगा। हम इसी रोड पर सोएंगे, युवा भी आएंगे, बुजुर्ग लोग भी आएंगे, और जो व्यापारी संगठन मंडल, ग्रेनाइट नगरी, पूरा ऑल जालोर के 100 से ऊपर संगठन ने सपोर्ट किया है। इसी प्रकार और हमारी ये क्लेम, बीमा क्लेम किसानों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आज किसानों को लाइट नहीं मिल रही है, आज किसानों को ट्रांसफर नहीं मिल रहे। उसके बावजूद जो बेचारा जीवना हमारे अनार मंडी है, उन्होंने वादा किया था कि हम अनार मंडी को खोल लेंगे। एक दिन जोगेश्वर गर्ग जीवना आए थे, उन्होंने बोला था कि इस सीजन में अनार मंडी को चालू करने, उसके बाद न तो अनार मंडी चालू है, उसके विपरीत जो किसान अपने खेतों में अनार को स्टोरेज करता है उनके ऊपर भी प्रशासन ने लॉक दे दिए। 32-35 लाख का उसको नोटिस दे दिया कि ये राज्य उसके साथ आप अन्याय करो, बराबर वो बनिए। मैं उन तमाम चीज़ों को, किसान के हक की आवाज़ के लिए किसान एकत्र हुए और उनको मानना चाहिए। मैं आपको मीडिया के माध्यम से भी ये आवाज़ आगे तक जानी चाहिए, तब किसान का भला होगा। जब किसान भला होगा देश अपने आप भला हो जाए, देश तरक्की करेगा। किसान के ऊपर ही देश तरक्की करता है। आज सब लोग सुखी है और नहीं पर किसान दुखी है। आज किसान को लाइट रात को मिल रही है 2-4 घंटे, बिल बढ़ा दिए, तो किसान की कहाँ आवक होगी? जो किसान से अनार के उनको भी तो उन्होंने यहाँ से भगा दिया। आज अनार के व्यापारियों को भी भगा रहे किसानों को। ये इस सरकार का काम है। और आज तो देखो बोले डबल इंजन सरकार है, इतने पावरफुल है आज सब उनके बाद किसानों को पानी मिलना चाहिए। अब बहानाबाजी नहीं है। पहले तो बहानाबाजी बोल रहे कि सेंटर में सरकार अलग है, स्टेट में सरकार अलग है, तो एक बहानाबाजी थी। अब बहानाबाजी भी नहीं है, तो फिर किसानों की समस्या हल क्यों नहीं हो रहा है? ये हल होना चाहिए। तब तक मैं किसानों का, हम सब किसान एक है और किसानों के साथ हैं। जब तक जालोर प्रशासन और राजस्थान सरकार और ये सेंटर सरकार जब तक किसानों के हक की लड़ाई के लिए वो नोटिस में नहीं देगा कि आपको पानी मिला, तब तक किसान यहीं है। और किसानों की आवाज़ में सरकार से निवेदन करता, किसान की आवाज़ सुननी चाहिए। वापस वोट आ जाएंगे, फिर आप कौन से मुँह वापस किसानों के पास आके वोट मांगोगे? आपने एक साल में क्या काम कर दिया मुझे बताओ? एक साल में सब जालोर की जो भी पुरानी योजना वो भी तो बंद है। मेडिकल कॉलेज कोई नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में जालोर जीरो है, कृषि के रूप में जालोर जीरो, पानी है नहीं, फिर हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसके लिए किसानों के हक के साथ साथ शिक्षा के रूप में भी काम करना चाहिए। ये मेडिकल कॉलेज को वापस चालू करना चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ये कृषि विद्यालय कैसे बंद पड़े उनको भी चालू करना चाहिए। तो मैं तमाम चीज़ों को आपके मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचे। शुक्रिया, जय बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ के तमाम जो राजनेता है, चुनाव के टाइम जो बड़े बड़े वादे लेकर आते हैं, जनता को गुमराह करते हैं और इस जालोर की जनता को भोली भाली जनता समझते हैं, उन सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, आज 14 दिन से यहाँ पर किसान कलेक्ट्रेट के आगे धरने पे बैठे यहीं खाना खा रहे हैं और वे बड़े बड़े लोग एसीओ में आराम कर रहे हैं। उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन किसानों का आखिरकार दर्द कौन समझेगा, कौन सुनेगा? जब चुनाव के टाइम आप लोग आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के जस्ट बाद में आप 5 साल तक गायब हो जाते हैं। लेकिन चुनाव नज़दीक है, आपको दोबारा इन्हीं किसानों के बीच में आना पड़ेगा। लेकिन अब की बार ये किसान आपको वोट से नहीं, आपको शॉर्ट से जवाब देंगे। आप लोग बने रहे, जुड़े रहे।